देखिए, सबसे पहले बात आज हम उस तस्वीर की करने जा रहे हैं सरगम, जिसने फिर से ये साबित कर दिया है कि हमारे जो जवान हैं हर हाल में जिंदगी की हिफाजत करना जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। लद्दाख कुदरती खूबसूरती का खजाना है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में सैलानी वहां पर खिंचे चले आते हैं। इन दिनों सैलानियों का वहां जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीते दिनों वहां पहुंचे कुछ सैलानी जो हैं 17,688 फीट की ऊंचाई पर चांगला पास के पास फंस गए थे। रात के वक्त घुप अंधेरा और सर्द हवाएं चल रही थी। आसमान में बादलों का डेरा था और दूर तक लगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। सड़क के दोनों तरफ बर्फ के टीले बिछे हुए थे, यानी ना तो सैलानी गाड़ी के अंदर रुक सकते थे और ना ही बाहर निकल पा रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में वहां फंसे लोगों ने सेना से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सेना ने 17,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर मौसम की परवाह किए बगैर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी किया। पल भर में अंधेरे में फंसी गाड़ियों के पास जवानों की टोली पहुंच गई, जिन्हें देखकर वहां गाड़ियों में फंसे लोगों की सांस में सांस आई और सेना के जवानों ने वहां बिगड़े ट्रैफिक के हालात सुधारे और धीरे धीरे गाड़ियों को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी किया। इस दौरान देखिए, कुछ जवान बर्फ में फंसे ट्रक को धक्का लगाते भी आपको नजर आ जाएंगे। सभी को सुरक्षित निकालने के बाद इन जवानों ने बीमार और बुजुर्गों को अस्पताल में बाकायदा भर्ती भी कराया। ये तस्वीरें 25 और 26 मई की रात की हैं, जहां सिलसिलेवार तरीके से जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक एक जिंदगी को महफूज करने की तमाम कवायद की। और अब आगे बढ़ते हैं और बात भक्ति की शक्ति की कर लेते हैं। देखिए, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक भगवान के धामों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। कश्मीर में जहां पर खीर भवानी के जयकारे गूंज रहे हैं, तो वहीं गंगोत्री में उमड़ा जन सैलाब नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। बद्रीनाथ धाम में लगी लंबी कतारें लोगों का उत्साह बढ़ा रही हैं। आलम यह है कि बद्री विशाल के जयकारों से वहां की चोटियां गूंज उठी हैं। आस्था और उल्लास के रंग राजस्थान के करौली में भी बिखरे हुए हैं। वहां कैला माता का दरबार सज चुका है, जहां श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। इस बीच सुर्खियों में शिव की नगरी काशी भी है, जिसे नई सौगात मिली है, जबकि रामनगरी अयोध्या में बन रहे मंदिर के लिए शिल्पकारों की हुनर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और अपनी ओर उनका ध्यान खींच रहा है। 6 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले देखिए, देवभूमि उत्तराखंड का हम रुख करते हैं, जहां आस्था का उत्साह देखने को मिल रहा है। उल्लास लगातार जारी है। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गंगोत्री धाम में गंगा मैया के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें, बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद उन्होंने लिया। आस्था अपार, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, गंगोत्री धाम में भक्तों का तांता, गंगा मैया के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। हर दिन करीब 10 से 12 हजार तीर्थयात्री गंगा मैया के दर्शन करने के लिए गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। दर्शन के लिए लाइन इतनी लंबी है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लंबी लाइन और दर्शन के लिए इंतजार के बावजूद भक्तों का जोश भारी है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं। सबके चेहरे पर उत्साह और आनंद की झलक है। गंगोत्री धाम है ये, आस्था के कई रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है हर श्रद्धालु जो है श्रद्धा से ओतप्रोत है, इंतजार कर रहा है अपनी बारी की कि किसी तरीके से वो गंगा मैया के दर्शन कर पाए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी है। लेकिन आस्था के सामने सब कुछ फीका नजर आ रहा है। इतनी भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के इंतजाम के लिए मंदिर समिति के लोगों के साथ प्रशासन भी मुस्तैद है। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। युवा पुरोहितों का एक समूह सुबह शाम तीर्थयात्रियों को भजन भी सुनाता है।
भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से स्थानीय लोगों के कारोबार और आय में बढ़ोतरी हो रही है। इससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप समझिए 4 धाम की जो यात्रा आती है वो पूरी एक रीढ़ है इकोनॉमी की, और तमाम हजारों करोड़ों लोग इस पे पलते हैं। अब बात बद्रीनाथ धाम की, तो मौसम ठीक होने का असर बद्रीनाथ धाम में भी दिख रहा है। मौसम साफ होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचने लगे हैं। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, लेकिन मौसम की बेरुखी के चलते इस बार यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई। अब अच्छी खबर ये है कि मौसम सुहाना होने पर बद्रीनाथ धाम की रौनक लौट आई है। एक महीने में करीब 4.5 लाख श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले साल इतने ही समय में यहां 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हुए लगभग 1 माह का समय पूर्ण हो चुका है और अब तक लगभग 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। और आप जानते हैं कि इस वर्ष लगातार मौसम प्रतिकूल भी रहा है, लगातार वर्षा हो रही है, बर्फबारी भी काफ़ी हुई है। उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनकी संख्या का एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। खिलखिलाती धूप में श्रद्धालुओं की संख्या में किस तेजी से इजाफा हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। श्रद्धालु बद्री विशाल के जयकारे लगाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये नजारा भी बद्रीनाथ धाम का है। उत्तराखंड में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे अक्षय कुमार भी बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और गंगोत्री धाम से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आस्था के मेले की कर लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में लगा 2 दिनों का सालाना खीर भवानी मेला रविवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन, उनकी पूजा करने के लिए वहां पहुंचे। खीर भवानी को कश्मीरी पंडित अपनी कुल देवी मानते हैं। यही वजह है कि जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के मौके पर देश और दुनिया के तमाम हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी पंडित माता के दर्शन के लिए गांदरबल चले आते हैं। ये रौनक, ये उल्लास, ये आस्था और श्रद्धा का सैलाब और जयकारों की गूंज। मां खीर भवानी के दर्शन के लिए मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। मौका था रविवार को मां खीर भवानी के मेले के आखिरी दिन का। 2 दिनों के इस सालाना उत्सव के आखिरी दिन बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने धार्मिक परंपरा और अनुष्ठान से माहौल को भक्तिमय बना दिया। मां भवानी के भक्तों ने मां को खीर का भोग लगाया, मंदिर के गर्भगृह के सामने आस्था के दिए जलाए और झूमकर नाचे। अठवीं और नौवीं जेठ महीना जो होता है उसकी 8वीं और 9वीं को हमारा माता जहां खीर भवानी में जो मेला होता है, आज के दिन हमारी माता प्रकट हुई थी और जहां का बहुत बड़ा महत्व है। पीसफुल जगह है, बहुत मजा आता है इधर आने के बाद, पीस मिलती है और बहुत सारे कम्युनिटी के लोग आए यहाँ पे। खीर भवानी मंदिर मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में है। घाटी में बाबा अमरनाथ के बाद खीर भवानी मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है।
विस्थापन का दंश भोगने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए इस मेले के बेहद खास मायने हैं। मां खीर भवानी के दर पर दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों को भी उनका इंतजार पूरे साल रहता है। इस मौके पर भाईचारे की मिसाल यहाँ देखी जा सकती है। पूजा का सामान है वो यहाँ पे लोकल्स इसकी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब तक ये लोकल्स यहाँ पे इनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक इनका ये मेला अधूरा रहता है। ये भाईचारे की एक मिसाल होती है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बगैर अधूरा है, मुसलमान हिंदू के बगैर अधूरा है। हम यहाँ पे हर साल आते हैं और इस मेले को हम मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि हम बचपन से यहाँ आते रहे और हम अगर कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे आने की तो हम उस चीज को रिवाइव कर सकते हैं जो हमने खोया है। यहाँ जो मुसलमान भाई हमारे हैं, भाई बहन, वही रखते हैं यहाँ पे, उनके पास ही हम लेते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम रखा है वहाँ। गांदरबल में मां खीर भवानी का ये धाम हमेशा से कश्मीर घाटी में हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र रहा है। साल भर मां खीर भवानी के दरबार में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम रहता है। लेकिन ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के 8वें दिन आयोजित होने वाले इस मेले में मां खीर भवानी के दरबार की छटा कुछ अलग ही होती है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने से जुटे श्रद्धालुओं से मां खीर भवानी के मंदिर में आस्था की लहर दौड़ पड़ी। मंदिर भक्तों से गुलजार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आस्था के महापर्व के बाद खबर काशी विश्वनाथ की धरती वाराणसी से। बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए एक शानदार खबर है। यहां जल्द ही गंगा की लहरों पर वाटर टैक्सी चलती हुई आपको नजर आ जाएगी। इससे वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत हो जाएगी। पर्यटक जाम से वो बचेंगे और घाटों की सैर करने के अलावा आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकेंगे। देखिए, वाराणसी में गंगा की लहरों पर नाव की सवारी का आनंद ही कुछ और है। नाव में बैठकर घाटों को निहारने की चाहत यहाँ आने वाले हर शख्स की होती है। यहाँ आने वाले पर्यटक अब इसका आनंद आसानी से और कम खर्च में उठा सकते हैं, क्योंकि गंगा में अब वाटर टैक्सी की शुरुआत हो रही है। इससे गंगा के रास्ते बाबा विश्वनाथ मंदिर जाना आसान हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर लोकार्पण के बाद वाराणसी में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पहले रोपवे की सौगात दी गई। अब उसके बाद वाराणसी में वाटर टैक्सी की सुविधा भी वाराणसी में आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाने वाली है। गुजरात की एक कंपनी द्वारा CSR फंड के माध्यम से ये सुविधा वाराणसी में आने वाले पर्यटकों को मुहैया कराई जाएगी। ये वाटर बोट वाराणसी के नमो घाट से लेकर रविदास घाट तक चलेगी। फिलहाल घाट के रास्ते जो श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने जाते हैं, उनको दशाश्वमेध घाट से पैदल ललिता घाट होते हुए सीढ़ियों के जरिए मंदिर जाना पड़ता है। इससे थकान के साथ साथ समय भी काफी लगता है। वहीं शहर के भीतर से आने वाले श्रद्धालुओं को जाम का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब वाटर टैक्सी की सुविधा होने से लोग गंगा की लहरों से घाटों का नजारा लेते हुए बाबा के दर्शन कर सकेंगे। गुजरात से आई हैं 6 टैक्सी, जिसमें से 2 शुरू करने का प्लान है और यहाँ की जनता के लिए सुविधा पूर्वक रहेगा। और गंगा यदि हमारे यहाँ मोक्ष की नगरी है काशी, उनको सुविधा मिलेगी यहाँ से ट्रेवल करने में और गंगा का आनंद भी लेंगे। गंगा किनारे घाटों का रामनगर से लेके नमो घाट तक टैक्सी चलाई जाएगी और वापसी में भी ये नमो घाट से रामनगर। इसकी कैपेसिटी लगभग है 86 लोग इस पर बैठ सकते हैं और इसमें खान पान की व्यवस्था भी रहेगी और बाकी देखने में भी अट्रैक्टिव है। अभी वाटर टैक्सी का किराया तय नहीं किया गया है। प्रशासन का कहना है कि एक रेट लिस्ट जारी की जाएगी, जो मौजूदा समय में नाव से घूमने पर लगने वाले रेट से कम ही होगी। गंगा में वाटर टैक्सी चलाने के प्रशासन के फैसले से स्थानीय लोग भी खुश हैं। वाराणसी से ब्रिजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राजस्थान के करौली जिले में स्थापित है कैला माता मंदिर। ये मंदिर जो है श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंचते हैं। कैला माता के दरबार में 11 दिनों तक
अंगराग सेवा का एक कार्यक्रम बाकायदा होता है। मतलब ये कि इस दौरान भक्तों के लिए इस मंदिर में जो है बंद कर दिया जाता है और एक दिन पहले रविवार को अष्टमी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और इस मौके पर माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर उमड़े और माता के दर्शनों के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों से वहां पर लोग पहुंचे थे। रविवार दोपहर 12 बजे बाद जैसे ही माता के मंदिर के कपाट खुले तो जयकारों से मंदिर परिसर जो है गूंज उठा। उसी की तमाम तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार श्रद्धालुओं का जनसैलाब। चंद घंटों बाद देश को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जी हां, नॉर्थ ईस्ट को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन समारोह को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुवाहाटी स्टेशन को फूलों मालों से सजाया गया है, संवारा गया है। रेलवे प्लेटफॉर्म और पटरियों को रंग रूप कर चमका दिया है। वंदे भारत ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच दौड़ेगी। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो असम को वंदे भारत का तोहफा, वंदे भारत का गिफ्ट मिलने जा रहा है। तो चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ट्रेन खास क्यों है और 410 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन को क्यों नॉर्थ ईस्ट के लिए माना जा रहा है शुभ सौगात। देखिए, दरअसल आज पूर्वोत्तर को पहली वंदे भारत का तोहफा मिलने जा रहा है। ये ट्रेन जो है न्यू जलपाईगुड़ी से असम की गुवाहाटी तक सीधे तौर पर जुड़ जाएगी। बिल्कुल, गुवाहाटी जलपाईगुड़ी तक का सफर 5.5 घंटे का होगा। आमतौर पर इस रूट पर बाकी ट्रेनें 6.5 घंटे का समय लेती हैं। देखिए कितनी रफ्तार है इसकी। और जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच ये ट्रेन जो है 5 स्टेशन पर रुकने जा रही है। न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर ये ट्रेन जो है गुवाहाटी जंक्शन, अलीपुरद्वार स्टेशन पर ठहरेगी। बिल्कुल, और साथ ही कोकरझार, न्यू बोंगाईगांव और कामाख्या स्टेशन भी इसका ठिकाना होंगे। ये वंदे भारत नॉर्थ ईस्ट की पहली और देश की 19वीं वंदे भारत है। जी हां, देखिए न्यू जलपाईगुड़ी से ये वंदे भारत जो है सुबह 6:10 पर रवाना होगी और वहीं गुवाहाटी से ये ट्रेन जो है शाम 4:30 बजे रवाना हो जाएगी। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज एक और बड़ा माइलस्टोन कीर्तिमान छूने जा रहा है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से इसरो नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 की अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण करने जा रहा है और सैटेलाइट लॉन्चिंग की सारी तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। काउंटडाउन जारी है। सुबह 10 बजे मतलब थोड़ी ही देर बाद 10:42 पर GSLV अपनी 15वीं उड़ान भरने जा रहा है। करीब 20 मिनट बाद रॉकेट जो है लगभग 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह को स्थापित कर देगा। ये इस साल का पहला GSLV मिशन है और हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता को ये साबित करता है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि इसरो का ये मिशन क्यों इतना खास, क्यों इतना जरूरी है और कैसे ये सेना की मजबूती के लिए भी बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर समझाते हैं। तो आज लॉन्च हो रहा है इसरो का ये स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट। पहली बार इसमें स्वदेशी रुबिडियम ऑटोमेटिक घड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इसे खास बना रहा है। बिल्कुल सरगम, देखिए चंद देशों के पास ही रुबिडियम ऑटोमेटिक घड़ी की तकनीक वाला यह रॉकेट मौजूद है और इसी के साथ दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट सीरीज का शुभारंभ हो रहा है। इस सैटेलाइट से निगरानी और नेविगेशन क्षमता को और ज्यादा मजबूती होगी। बिल्कुल, अभी नेविगेशन के लिए नाविक सीरीज के सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। NVS सीरीज के नाम से जानी जाएंगी नेविगेशन के लिए इस्तेमाल सैटेलाइट। जी हां, देखिए NVS सीरीज के तहत NVS-1 के अलावा भविष्य में NVS-2 से लेकर NVS-5 सैटेलाइट भेजे जाएंगे। ये तमाम योजना है जिसके तहत लगातार काम इस दिशा में किया जा रहा है। बात देखिए मौसम के मिजाज की हम कर लेते हैं, बात कुछ और खबरों की होगी। मौसम का बदला मिजाज जो है मेहरबानियां बनकर लगातार बरस रहा है, जिसने तपती गर्मी से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। दिल्ली में रविवार सुबह से मौसम सुहाना बना हुआ है, फिर रात को जमकर बादल बरसे। बारिश की बूंदों के बीच दिल्ली की रंगत जो है बदली बदली से नजर आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में तेज हवा और बारिश में पेड़ झूमते नाचते नजर आए, जबकि पाली में जमकर ओले बरसे। देखिए
नहीं, अभी जो दिल्ली का जो स्थिति है, अभी 5-7 दिन तक तो कोई तापमान हीट वेव नहीं होगा। और जहाँ तक बारिश है वो छुटपुट बारिश होता रहेगा और क्लाउड भी रहेगा आसमान में, तो मेनली कल थोड़ा थंडरस्टॉर्म हो सकता है। तो ये दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज है, जिन्हें फिलहाल तो हीट वेव झेलनी नहीं पड़ेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान दर्शा रहा है कि जून के महीने में भी हीट वेव की संभावना कम ही है, मगर फिलहाल राजधानी के आसमान में बादल बने रहेंगे और छिटपुट बारिश भी होती रहेगी। रविवार देर रात भी कुछ यही हुआ। दिल्ली में आसमानी बिजली चमकी, उसके साथ ही रिमझिम बारिश भी हुई। देर रात मौसम जैसे कूल हो गया। मौसम की हालिया तस्वीर दिल्ली वालों को खुश कर देगी। अब ये तस्वीर जैसलमेर की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पाकिस्तान की सीमा से उठे जबरदस्त रेतीले तूफान ने यहाँ के लोगों को हिलाकर रख दिया। कई इलाकों में बिजली के पोल और पेड़ उखड़ने की भी जानकारी है। बिजली भी गुल हो गई। फिर यहाँ जबरदस्त ओलावृष्टि के साथ भारी बरसात का दौर शुरू हो गया। यही वजह है कि मौसम विभाग का फोकस खास तौर से राजस्थान पर है। एहतियातन यहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। आपने देखा होगा काफी डस्टम हुआ है 23 ऑनवर्ड, है ना, और कुछ जान मान का भी नुकसान हुआ है, तो हम लोग उसको भी ऑरेंज कलर में रखें। नेक्स्ट 3 दिन तक जो है राजस्थान में ऐसे थंडरस्टॉर्म और रेन, अभी तो डस्टम चांस कम है, लेकिन जो आता है ना, जो विंड, जो स्क्वाली विंड जो है, विंड स्पीड 50, 60, 70, तो चांस है अभी। और उत्तर मध्य प्रदेश में भी आज चांस है। आज तो ऑलरेडी हो रहा है कुछ एरिया में मध्य प्रदेश में। जहां पिछले दिनों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में पारा 40 के पार चला गया था, उसके जून के महीने में दोबारा बढ़ने की संभावना मानसून के बढ़ने की स्थिति पर ही निर्भर करेगी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अभी अंडमान निकोबार तक सीमित है। इसके केरल में 4 से 5 जून तक आने की संभावना है। फिलहाल तो दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश जहां गर्मी की तपिश से लोगों को बचा रही है, वहीं बारिश की फुहारों के बीच आंधी, आसमानी बिजली और ओले गिरने की घटनाओं को लेकर दी जा रही मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए सावधानी बरतते हुए बदलते मौसम का आनंद लेने की बात ही कुछ और है। दिल्ली से अनामिका गौड़ और जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात आर्थिक राजधानी मुंबई की हो जाए तो मुंबई में सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है। ऐसे में वेस्टर्न रेलवे ने पहल की है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर लगाई मिनी पवन चक्कियों की मदद से बिजली पैदा करने की कोशिश को धार दी जा रही है। अगर रेलवे को इस प्रयोग में कामयाबी मिलती है तो आने वाले दिनों में ऐसी पवन चक्कियों को और भी जगह पर लगाया जा सकता है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें बिजली से चलाई जाती हैं। ऐसे में वेस्टर्न रेलवे की ओर से पहली दफा पवन ऊर्जा के जरिए बिजली पैदा करने की कोशिशों को पंख लगाना शुरू किया गया है। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत खार और नायगांव रेलवे स्टेशनों के पास मिनी पवन चक्कियां लगाई गईं। मकसद है शहर में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। ये आप 5 विंडमिल्स यहाँ देख रहे हैं। जैसे ही यहाँ से लोकल ट्रेन पास होती है तो वैसे ही ये जो विंडमिल्स हैं, पवन चक्की है, वो जोर से घूमने लगती हैं और एनर्जी पैदा करती हैं। तकरीबन प्रतिदिन 24 घंटे में 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट के बीच जो है वो इन विंडमिल्स में से जो बिजली है वो पैदा होती है। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे उपयोगी बात ये होगी कि ये जो भी बिजली बनेगी वो सारी बिजली जो है वो रेलवे को इस्तेमाल करने के लिए मिलेगी और बेहद ही कम दामों में मिलेगी। यकीनन देश में कुछ सालों से सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा, क्योंकि इससे हमारे आसपास की आबोहवा या यूं कहिए कि पर्यावरण साफ बना रहता है। यही वजह है कि पर्यावरण को ही मद्देनजर रखते हुए मुंबई में इस पायलट प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जा रहा। वहीं पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी जो है वो एक खार स्टेशन जहां पे हम खड़े हैं वहां पे शुरू किया गया है ये पूरा प्रोजेक्ट, और एक नायगांव स्टेशन के
पास खड़ा किया है। 6 महीने तक तकरीबन इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा जाएगा, समझा जाएगा और क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं वो वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों और सरकार द्वारा देखा जाएगा और उसके बाद जो है इस पायलट प्रोजेक्ट को मेन प्रोजेक्ट के तहत बदला जाएगा। और मुंबई में बाकी भी ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं जहां पर इस विंड मिल्स को जल्द ही लगाने की जो प्रयत्न है, जो कोशिश है, वो की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में कई ऐसे शहर हैं जहां प्रदूषण की भयावहता इतनी है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा, क्योंकि इससे बिजली तो मिलती ही है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। शायद यही सोच अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हालिया जरूरत बन गई है। मुंबई में इस तरह के प्रोजेक्ट्स बेहद महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे। अभी के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में जब पायलट प्रोजेक्ट से मेन प्रोजेक्ट जाने की बारी आएगी, इसमें जितना भी प्रोजेक्ट में चीजें लगी हैं उसको देखा जाएगा, उसके रिजल्ट्स देखे जाएंगे और उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट को मेन प्रोजेक्ट में बदला जाएगा। कैमरामैन सिद्धेश के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे।